वन प्लस 15 को अगले साल जनवरी 2026 में लॉन्च किया जा सकता है इंडियन मार्केट में, लेकिन ये चाइनीज़ मार्केट में अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि कुछ लीक्स इस वाले स्मार्टफोन को लेके काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट किए जा रहे हैं, खासकर इसके स्पेसिफिकेशंस को लेके, इसके डिज़ाइंस को लेके और कुछ नई चीज़ों को लेके। क्योंकि हाल ही में वाला स्मार्टफोन थोड़ा सा गीकबेंच वाली वेबसाइट पे स्पॉट किया गया था, जहां से थोड़ी सी अटकलें तेज हो चुकी थी कि चाइनीज़ मार्केट में जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि चाइनीज़ मार्केट को लेके फ़िलहाल अभी कुछ नया लीक्स वगैरह नहीं निकले, क्योंकि वन प्लस ने ऑफिशियली इसे अभी तक कंफर्म नहीं किया है, ना उनकी तरफ से इस वाले स्मार्टफोन को कोई लीक शेयर की गई है। तो संभवतः वन प्लस 15 को अगर देखा जाए तो ये सेम लॉन्च पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है जो वन प्लस 13 के टाइम में हमें देखने को मिला था, क्योंकि वन प्लस 13 भी अक्टूबर 2024 में ये लॉन्च हुआ था चाइनीज़ मार्केट में। उसके बाद ये 4-5 महीने बाद जनवरी 2025 में ये इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था। तो संभवतः ये वही लॉन्च पैटर्न को फॉलो किए जा रहे हैं। तो संभवतः इसीलिए तो हिंट निकले हैं कि वन प्लस 15 चाइनीज़ मार्केट में अक्टूबर मंथ में देखने को मिलेगा और वहीं जनवरी 2026 में ये वाला स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। हालांकि इसको लेके थोड़े से कुछ और भी मत निकल के सामने आए हैं, तो थोड़ा सा डिकोड करते हैं इस वाले वीडियो में कि आखिर एग्जैक्टली इस वाले स्मार्टफोन के क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, क्या लॉन्च डेट होगी और क्या प्राइस रखी जाएगी इंडियन मार्केट में। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह शुरू से, लेकिन इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो नया हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना। वन प्लस 13 को थोड़ा सा अगर डिकोड किया जाए तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस इंडियन मार्केट में रखी गई थी वो सी गई थी संभवतः जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट था 12 GB रैम एंड 256 GB। हालांकि कुछ इसके और अदर वेरिएंट भी इंडियन मार्केट में लॉन्च किए गए थे। तो संभवतः ये भी कहा जा रहा है कि इस बार वन प्लस 15 की जो इंडिया में प्राइस होगी वो संभवतः सेम प्राइस के साथ लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस बार वन प्लस 15 में कुछ ज़्यादा चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ माइनर से चेंजेस होंगे, चाहे वो फ़ोन का हार्डवेयर होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर में थोड़े से कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते। हार्डवेयर में थोड़े से माइनर चेंजेस होंगे, वो अब बात करेंगे क्या नया चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन संभवतः प्राइसेस वही रखी जा सकती है, क्योंकि ज़्यादातर हार्डवेयर चेंजेस नहीं है, तो सेम प्राइसेस के साथ ये वन प्लस 15 इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। हालांकि स्पेसिफिकेशन से जाने से पहले थोड़ा सा गौर कर लेंगे इस वाले स्मार्टफोन के डिज़ाइन सेगमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट ये सजेस्ट करे कि इस बार वन प्लस 15 की कुछ थोड़ी बहुत डिजाइन चेंजेस वगैरह देखने को मिल सकती, खासकर इसके कैमरा मॉड्यूल्स की। एक रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करे कि इस बार वन प्लस 15 में पीछे का जो कैमरा लेआउट होगा वो थोड़ा सा चेंज रखा जा सकता है। साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि इस बार वन प्लस कर्व शेप की जगह एक फ्लैट स्क्रीन रख सकता है, और ये भी कहा जा रहा है कि अपनी ये LIPOI टेक्नोलॉजी के बदौलत से इस वाले हैंडसेट में थोड़े से पतले वेजल्स वगैरह रख सकता है। फिलहाल डिज़ाइन में थोड़ा सा यही हिंट निकल के सामने आया है, तो चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन वो अब वो चाहे माइनर कहो या फिर मेजर कहो, ये फिलहाल स्पेसिफिकेशंस और लॉन्च के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से डिज़ाइन में इसके मेजर या माइनर चेंजेस बताए जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक जनरेशन को लीप देने के लिए, या यूँ कहा जाए कि अपग्रेड देने के लिए 13 से 15 में कुछ चीज़ें तो बदलना ज़रूरी है। इसके साथ इस वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी काफ़ी हद तक बातें की जा रही है। एक पिछली लीक के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में 1.5K रेजोल्यूशन और एक 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसका स्क्रीन साइज 6.78 इंच रखा जा सकता है। हालांकि ये वाली डिस्प्ले फ्लैट होगी और इसका जो पैनल होगा वो LTPO OLED पैनल होगा। संभवतः अगर स्क्रीन साइज छोटी है तो शायद हो सकता है कि हमें स्क्रीन का रेजोल्यूशन कम देखने को मिले और पिक्सल पर इंच थोड़ा सा कम हो सकता है अगर वन प्लस 13 से कंपेयर किया जाए। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी सजेस्ट किया जा रही है कि इस बार हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, तो संभवतः 165 हर्ट्ज तक सपोर्ट करेगा। बाकी क्या पीक ब्राइटनेस होगी, क्या कुछ नई चीज़ें होंगी, उसके बारे में पता नहीं चला। लेकिन संभवतः अगर वन प्लस 13 से थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो हाँ, ये वाली डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी होगी, लेकिन हाँ इसमें 1.5K रेजोल्यूशन मिनिमम तो देखने को मिलेगा। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी कहा जा रहा है कि वन प्लस 15 की जो डिस्प्ले होगी वो डॉल्बी विजन का सपोर्ट करेगी और साथ ही में इसमें स्क्रीन प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। बट ये भी कहा जा रहा है कि इसमें शायद हो सकता है कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन देखने को मिले।
जो काफ़ी अच्छी बात। हाल ही में वाला स्मार्टफोन गीकबेंच वाली वेबसाइट पर लिस्ट हुआ था, जहां से इस वाले स्मार्टफोन के कुछ स्कोर्स निकल के सामने आए जो बेसिकली आपके स्क्रीन में है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, और बड़ा चेंजेस भी कह सकते हैं, वो है इसके प्रोसेसर को लेके, क्योंकि वन प्लस के फ्लैगशिप स्मार्टफोन में हमें लेटेस्ट हार्डवेयर देखने को मिलता है। तो शायद पॉसिबल, क्योंकि बहुत पहले भी क्वालकॉम ने और वन प्लस ने जॉइंट वेंचर के साथ अनाउंसमेंट किया था कि सबसे पहले हम स्नैपड्रैगन का जो इलाइट 2 वाला प्रोसेसर होगा वो हम अपने फ़ोन्स में देंगे। तो वन प्लस 15 में स्नैपड्रैगन 8 इलाइट 2 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। हालांकि जीपीयू के बारे में थोड़ा सा गौर किया जाए तो उसका जीपीयू भी इस बार काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड देखने को बताया जा रहा है। हालांकि नंबर्स नहीं निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन ये भी ज़रूर कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन का जो वेज वेरिएंट होगा, यानी 16 GB से स्टार्ट किया जा सकता है और 256 GB इसका स्टोरेज वेरिएंट होगा। और 4.1 बताया जा रहा है। LPDDR5X रैम फीचर्स के बारे में शोकेस किया जा रहा है। तो संभवतः इस बार हार्डवेयर के मामले कुछ बेसिक चेंज कह सकते हैं या फिर एक लीप चेंज कह सकते हैं, वो इस वाले स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलेगा। बाकी तो प्राइसेस के बारे में मैंने तो पहले ही आपसे गेस किया था। बाकी स्पेसिफिकेशंस में थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। तो इस बार इस वाले स्मार्टफोन में पीछे की तरफ हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। हालांकि मेगापिक्सल का नंबर पता नहीं चल रहा है और कैमरा सेंसर के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन निकल के सामने नहीं आ रही कि आखिर इसमें सोनी का सेंसर होगा या फिर सैमसंग का। लेकिन संभवतः मेगापिक्सल नंबर के बारे में एक प्रीवियस रिपोर्ट ये लीक करे कि इस बार भी हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 50 का प्राइमरी होगा, 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा और एक 50 मेगापिक्सल का ही 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट के साथ एक टेलिस फोटो सेंसर या पेरिस्कोप कहा जा सकता है, वो सेंसर देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों EIS और OIS दोनों का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो संभवतः कैमरा स्पेसिफिकेशंस काफ़ी मुझे अच्छे फील हो रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार वन प्लस अपने कैमरा सेंसर साइज को थोड़ा सा बड़ा कर सकता है। और बड़े सेंसर के बारे में अगर गौर किया जाए तो इसमें जो बड़ा सेंसर, जितना भी बड़ा सेंसर होगा उतनी ही अच्छी लाइट कैप्चर करेगा। हालांकि अल्ट्रा वाइड बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इस बार अल्ट्रा वाइड कैमरे का जो सेंसर साइज होगा वो थोड़ा सा हमें छोटा देखने को मिल सकता है। बाकी तो ये लीक्स है, जब ये प्लॉट पे निकलेगा तो शायद हो सकता है कि एक पूरी क्लियर पिक्चर निकल के सामने आ जाए। बाकी स्पेसिफिकेशंस में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी बैटरी, यानी लगभग 7000 mAh तक की बैटरी इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी, जो वन प्लस 13 से काफ़ी एक बड़ा नंबर है। साथ ही में इस वाले स्मार्टफोन में 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा और 50 मेगापिक्सल का एक वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी इस वाले स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलेगा। बाकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का सपोर्ट होगा। साथ ही में ऑक्सीजन OS तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बाकी कितने साल का सिक्योरिटी अपडेट देते हैं, कितने साल का OS अपडेट देते हैं, ये फिलहाल लॉन्च इवेंट में पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस वाले स्मार्टफोन की जो स्टार्टिंग प्राइस होगी वो लगभग 6999 के आसपास इंडियन मार्केट में रखी जा सकती है, क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं इस वाले स्मार्टफोन के साथ देखने को मिल रहे हैं। बाकी तो वन प्लस है, कुछ और भी कर सकता है, क्योंकि अब फ्लैगशिप किलर से स्टार्ट करी थी इंडिया में इसने अपनी जर्नी, और आज की डेट में फ्लैगशिप किलर का तो छोड़ो, उससे भी आगे निकल के सामने आ चुके हैं। बाकी आप लोग के क्या विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। इस वाले स्मार्टफोन के लॉन्च डेट के बारे में यही कहा जा रहा है कि ये जनवरी 2026 में इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। प्राइसेस मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ली। स्पेसिफिकेशंस जिसके साथ स्पेसिफिकेशंस लीक के हिसाब से तो मुझे थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, पर्सनली थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप मन की बातें लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, सैमसंग अपना S25 FE ऑफिशियल लॉन्च डेट अनाउंस कर चुका है, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपसे बात की है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर जाके विजिट कर लीजिएगा। बाकी इस चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।